एक चीज़ है कि हमें स्पिरिचुअलिटी को, न्यूट्रिशन को, मेडिटेशन को, रिलीजन को, रिचुअल्स को, सबको हम जितना सिंप्लीफाई करेंगे हम जल्दी सीखेंगे। तो आज हम आभा मंडल, आपके ऑरा को पहले सिंपली समझते हैं। नंबर 1 चीज़, हाथ जोड़कर मिलिए। हर किसी के साथ गले लगना, हर किसी के साथ हैंडशेक करना, आपके पास ये ऑप्शन है कि नमस्कार से मिलिए। हर किसी के साथ आप अगर कपड़े बांट लेते हैं तो आप ये अपना ऑरा बहुत शेयर कर रहे हैं, वो धुल जाए तो भी शेयर कर रहे हैं। तो आप ये क्लोथ्स को नहीं शेयर करिए। जब हम छोटे थे हम एक शब्द सुनते थे, कोरा कपड़ा। और किसी भी पूजा के लिए किसी जगह आप ऐसे जाते थे तो हमें कहा जाता था ये कोरा कपड़ा है। उसका मतलब ही यही है कि नज़र, ये लोग बहुत बोलते हैं नज़र लग गई है, नज़र लग गई है। अगर आपका ऑरा प्लेस आपने शार्प रखा हुआ है, क्लीन रखी है ना, वो चीज़ आप तक पहुंच ही नहीं सकती। तो अब एक ऑडियंस की तरफ से मैं किसी को बुलाऊंगी, उनका ऑरा आप देख के चेक करके बताइए। ज़रूर। आपके आसपास एक 7 रंग जो रेनबो के हैं वो ही आपके आसपास घूम रहे हैं। चलिए, अब आप अपनी आंखें बंद करके अपने सारे ध्यान को अपने ही शरीर पे लाना है। जब हमारी आंखें बंद होती हैं तो हमारे कान और तेज हो जाते हैं। और कहूँ क्या अंतर्यामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। आज हम अर्पणा खन्ना जी के संग वापस से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के संग। पिछला टॉपिक हमने एनर्जीज पे किया था और मून मैजिक पे किया था, जो कि बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा। तो हमने कहा आज इनके संग फिर से एक टॉपिक करते हैं अबाउट ऑरा एंड मंत्र चैंटिंग एंड हाउ टू क्लीन द पर्सन ऑरा, और उनकी जो मंत्र चैंटिंग से कैसे वो इंसानों को माइंडफुलनेस तक लाती हैं। तो आज इस पे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, वंस अगेन वेलकम। थैंक यू वेरी वेरी मच। और अब आप ये बताइए कि ऑरा क्या होता है और कैसे इंसान, मतलब कई बार होता है कि वो प्रॉब्लम में होता है तो ऑरा से पता लग सकता है, ऑरा आप चेक करके। ये सबको ये पता भी लग सकता है, और ये अगर आप थोड़ा, जो हमने पिछले एपिसोड में साक्षी भाव की बात की थी ना, अगर आप थोड़ा अपने अवेयरनेस रखें तो आप खुद सीख भी बड़ी जल्दी सकते हैं। एक चीज़ है कि हमें स्पिरिचुअलिटी को, न्यूट्रिशन को, मेडिटेशन को, रिलीजन को, रिचुअल्स को, सबको हम जितना सिंप्लीफाई करेंगे हम जल्दी सीखेंगे। तो आज हम आभा मंडल, आपके ऑरा को पहले सिंपली समझते हैं। आपको माँ शीशा देखना सिखाती है। आपने शीशे में देखा और चेक करा कि बाल ठीक हैं, कपड़े ठीक हैं, मैं मोटी तो नहीं लग रही। हर इंसान ने एक चीज़ शीशे में देख के खुद के सेल्फ को, फिर नहाते वक्त आपने खुद के शरीर को जांचा, कहीं कोई दाना तो नहीं है, कहीं कोई चीज़ खराब तो नहीं हो रही। ऐसे आप अपने आप को चेक करते हो। तो आपको अपने आभा मंडल को भी ऐसे चेक करना आना चाहिए। आभा मंडल है क्या? आपकी कोहनी के ये पॉइंट से लेके आपकी उंगली तक इतना जितना रीजन है, इतना इंची टेप लेने की जरूरत नहीं है, पर तकरीबन इतना हिस्सा जो है वो अगर मैं अपने ही शरीर के, मतलब अगर ऐसे ले लें तो ये हिस्सा हो गया, तकरीबन ये हिस्सा जो है, इतना आप अगर अपनी नाभि पे रखिए और अपने आसपास एक गोल बना दीजिए। तो ये इतना एरिया जो है ये भी आप हैं। अच्छा, ये शरीर सिर्फ आप नहीं है, इतने एरिया में भी आप हैं। हमारी पंचवायु होती है, तो वो वायु जो है वो सिर्फ आपके शरीर में नहीं है, आपके आसपास भी है। यहाँ पे आपने मेरी तरफ जो किसी को बोला आज तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, तो ये अभी यहाँ है, फिर ये आप तक कान तक आया है, कान से आपके दिमाग तक गया है, और फिर आपने उसे प्रोसेस किया, या तो कहा थैंक यू या बोला ऐसे ही बोल रही है ना। तो है पहले चीज यहीं पर आती है, इस आभा मंडल से आप तक आती है। तो ये आपका ऑरा है जिसको आपने बहुत सहेज के रखना है।
पर इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें कि मतलब कि भाई कोई बंदा आके कुछ बोले तो मतलब कुछ फर्क नहीं पड़े तो उस चीज से। इसको स्ट्रांग रखने का, आप कोई भी चीज को स्ट्रांग कैसे रखते हैं? आप ताले लगा के रखते हैं, उसके आसपास की एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखते हैं और उससे सहेज के रखते हैं। वैल्यूबल है इसीलिए मैंने सेफ में रखा है। तो पहले आपने उस आभा मंडल को कि ये मेरा है, पूरी चेतना मैंने इसे भी संभालना है। और इसके आसपास एक लॉक है। कैसे लॉक होगा? आप सच्ची में ताले तो लगाएंगे नहीं। तो आपको मैं कुछ सिंपल टिप्स ऐसी देती हूँ जिससे आपके ऑरा में लोग एंटर नहीं हो और शेयरिंग इतनी ज्यादा नहीं हो। नंबर 1 चीज, हाथ जोड़कर मिलिए। हर किसी के साथ गले लगना, हर किसी के साथ हैंडशेक करना, आपके पास ये ऑप्शन है कि नमस्कार से मिलिए, आप इमीडिएटली ऑरा बांट लेते हैं। दूसरी चीज, आप अपने कपड़ों का, अपने पर्सनल इफेक्ट्स का, शेयरिंग का बहुत ध्यान रखिए। हर किसी के साथ आप अगर कपड़े बांट लेते हैं, हर किसी के साथ, चलिए माँ की शॉल थी मैंने ले ली, माँ का तो उसमें प्यार है, लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि लोग अपने फ्रेंड सर्कल में, या जैसे एक बड़ी प्रथा चल रही है ना आजकल के लोग किराए पे कपड़े ले रहे हैं, बिल्कुल हाँ। और या किसी आप डिजाइनर से कपड़े सोर्स कर रहे हैं, तो आप ये अपना ऑरा बहुत शेयर कर रहे हैं, वो धुल जाए तो भी शेयर कर रहे हैं। तो आप ये क्लोथ्स को नहीं शेयर करिए। जब हम छोटे थे हम एक शब्द सुनते थे, कोरा कपड़ा, और किसी भी पूजा के लिए किसी जगह आप ऐसे जाते थे तो हमें कहा जाता था ये कोरा कपड़ा है। उसका मतलब ही यही है कि अभी उसने लोगों की एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करी हुई है। तो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए उसमें कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा। बहुत भीड़ वाली जगहों से बचिए। अगर आपका ऑरा सेंसिटिव है तो आप बहुत भीड़ वाली जगह में, क्योंकि आपको जगह नहीं मिल रही ना, आप सबके ऑरा से टकरा रहे हैं। अब जैसे अगर इफ आई हैव अ गिफ्ट कि मुझे लोगों के ऑरा दिखते हैं, अगर मैं बहुत भीड़ वाली जगह में जाती हूँ तो मेरे लिए वो सेंसरी ओवरलोड हो जाता है कि इतने सारों का ऑरा समझ आ रहा है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। गार्ड करने के लिए आपको चीज़ का ये है कि आपने वो ताले लगा के रखने हैं। आपके सबसे अच्छा ताला है अवेयरनेस, फिर आपका ताला है कि आप हनुमान चालीसा, दुर्गा कवच, किसी भी तरह का, हमें इतने टूल्स दिए गए हैं कि आप अपने उस ऑरा को प्रोटेक्ट करके लिखिए। नहीं कर सकते आप वो भी, सुबह ऑफिस आपने दौड़ के जाना है, तो आप अपने फिर वही 5 तत्व यूज करिए। अग्नि, आप एक जोत जला लीजिए, उसने आपके आभा मंडल में रोशनी हो गई है। जल, आप किसी जगह का जो जल आप मानते हैं वो पी लीजिए, अपने पे डाल लीजिए। पृथ्वी, हमारी जो सिंपल सुबह की पूजा होती थी वो एक्चुअली यही थी, ये ऑरा क्लिनजिंग ही थी, लेकिन हम उससे पहले हटते हैं, फिर कोई हमें सिखाए तो सीखते हैं। चरण स्पर्श करना बड़ों के, आपने उनके चरण धूली ली है, तो आपने वो ऑरा अपने साथ ले लिया है। और नॉर्मली पृथ्वी को भी आप उठते ही सुबह पृथ्वी को आप नमस्कार करते हैं, आप उसके साथ जुड़ते हैं। आपने कोई एक्सरसाइज प्राणायाम करी है तो आप वायु के साथ इंटरैक्ट करें आपने, और आपने कोई भी फॉर्म का प्रभु से आपने बातचीत करी है तो आप आकाश तत्व के साथ जुड़े हैं। तो अपने ऑरा में ना बेकार की चीज़ें आने दीजिए, ना अपने ऑरा में उतने कोई अलाउ कीजिए जिसका आपको पता है कि है। एक और चीज़ छोटी सी जल्दी से करूंगी, क्योंकि यह है कि नज़र, ये लोग बहुत बोलते हैं नज़र लग गई है, नज़र लग गई है। अगर आपका ऑरा प्लेस आपने शार्प रखा हुआ है, क्लीन रखी है ना, वो चीज़ आप तक पहुंच ही नहीं सकती है। और ये छोटे से आप करिए ना, आप किसी भी रंग को बोलिए मेरे आसपास बना लो एक ऑरा, और फिर भी चलिए लग गया कुछ गलत, आप बाहर गए थे, बहुत पैर संभाल के रखे पर कीचड़ में पड़ गए, तो आके धोइए, तो आके अपनी फिर एनर्जी क्लीनिंग करिए कि उससे निकालिए। तो अब एक ऑडियंस की तरफ से मैं किसी को बुलाऊंगी, उनका ऑरा आप देख के चेक करके बताइए जरूर, और कितना खराब है या कितना सही है और कैसे क्लींस करें। ठीक है जी। नमस्कार रवि जी। नमस्कार। सो आभा मंडल और ऑरा, वो आपका एक यहाँ पे क्विकली स्कैन करेंगे, एक आपके ऑरा में क्या दिखता है वो अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम टेलीविज़न या किसी सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते हैं, तो वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट आप अपनी आइज़ को करिए बंद और अपनी अवेयरनेस को टोटली अपने आभा मंडल पे ले आइए। 2 मिनट के लिए भूल जाइए आप कहाँ बैठे हैं और सिर्फ अपनी चेतना पे आ जाइए। आपके आसपास एक 7 रंग जो रेनबो के हैं वो ही आपके आसपास घूम रहे हैं। तेजी से आपके आसपास सारे 7 रंग घूम रहे हैं और धीरे धीरे वो रंग सेटल होते जाएंगे। कुछ आपके कंधे पे रुक गए हैं,
कुछ आपकी नाभि पे रुक गए हैं, कुछ आपसे झड़ गए हैं और कुछ आपके सिर के आसपास गोल गोल घूम रहे हैं। लंबी गहरी सांस के साथ आप उन रंगों को सेटल होता देखेंगे। दोनों हथेलियों को रब करेंगे और अपने हार्ट पे रखेंगे और स्लोली से आंखें खोल लेंगे। जब हम आंखें खोलते हैं तो हमने वो रंग अब कहाँ कहाँ देखे वो मैं आपको बताऊंगी, और वो रंग आपके आभा मंडल में क्या क्या शो करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आपके जो शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स के ऊपर बहुत क्लियरली ग्रीन और ब्लू रंग, इनफैक्ट जब आपने पहले कलर्स देखने शुरू करे तो ग्रीन और ब्लू कलर्स बहुत जल्दी आए थे आपके उसमें, और ग्रीन और ब्लू कलर्स जो हैं वो आपके कंधे पे जो हैं वो सेटल हो गए थे। और बहुत सारे पर्पल पिंक कलर्स, वो जब मैंने बोला कि सिर के ऊपर घूम रहे हैं तो उनमें गोल्डन लाइट के साथ वो घूमना शुरू हो गए थे। नाभि के आसपास के जो रंग थे वो स्ट्रांगली नहीं टिक रहे थे, वो बह रहे थे। तो फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी में एक एक चीज़ आपके आभा मंडल से जो मैंने देखी वो मैं बताती हूँ। फिजिकल बॉडी से लिवर हेल्थ स्लगिश होना, डाइजेशन का वीक होना, और ये भी है कि शायद कोई जैसे प्री डायबिटिक या आपको खाने का बहुत परहेज़ करना पड़ता है टू कीप योर डाइजेशन इन प्लेस। पिछले कुछ टाइम से यू हैव स्टार्टेड टेकिंग एक्स्ट्रा केयर ऑफ इट, लेकिन फिर भी ये आपका एक सोर पॉइंट है। अगर आप थोड़ा सा बदपरहेज़ी करोगे तो आपके डाइजेशन जो है वो आपको तंग कर सकती है। आपका वीक पॉइंट जो है हेल्थ में वो वहाँ पे आता है। मेंटल बॉडी के अंदर जैसे कि एक इंसान को डेलीगेट करना थोड़ा मुश्किल लगता है, बिकॉज उसे लगता है कि मैं जेन्युइनली ये काम फास्ट और अच्छा कर लेता हूँ, तो इसीलिए मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि मैं इस बात को डेलीगेट करूँ। जैसे आप दौड़ के कहेंगे इतनी देर में तो मैं ही कर लूँगा, अब उस परफेक्शन और उस नॉन डेलीगेशन से आप पे काम का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। So that is settling all on your shoulders and that needs to be released and slowly आपको करेक्टिव एनर्जी के साथ लर्न करना है डेलीगेट करना, और ये मैनिफेस्ट भी करना है कि लोग भी आपके पास ऐसे आएँ, क्योंकि अगर आपके पास कोई बहुत स्मार्ट लोग आते हैं तो वो आपका फिर बेवकूफ़ बना जाते हैं, और अगर बिल्कुल कम उसके आते हैं आपके कैलिबर से कम, तो आप फिर इरिटेट होते हैं कि उसको मेरा काम समझ नहीं आ रहा है। स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर अगर मैं आपकी आभा में देखती हूँ तो एक आपके ना फेजेस आते हैं। कुछ दिनों में आप बिल्कुल ऐसे होते हो कि हर मंत्र, हर भक्ति, हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही है और लगता है कि क्यों ही हैं हम इस संसार में, कि मुझे बिल्कुल हाइटेंड वो चीज़ें पानी हैं। और फिर एकदम से माया जब खींचती है तो वो इतना डीप खींच लेती है कि आपका वो यो एनर्जी उसके अंदर चलती रहती है। क्विक से आपकी जो 2 टिप्स हैं वो ये हैं कि आप एक तुलसी के साथ ज़रूर जुड़िए, और कोई ना कोई आपके घर में बड़े थे जो तुलसी को बहुत मान देते थे, आप वही चीज़ करिए कि तुलसी के साथ जुड़िए। अपने पानी में, नहाने वाले पानी में थोड़ी सी फिटकरी डालना शुरू करिए, और अपने आप को आई सी अ लॉट ऑफ कृष्णा एनर्जीज ऑल अराउंड यू, सो कनेक्ट टू दैट कृष्णा नाम, लर्न टू डेलीगेट। पावर किसी से ले नहीं रहे हो तो किसी को देने वक्त इतना डरो नहीं। दैट इज़ द क्विक असेसमेंट दैट आई कैन डू ऑफ योर ऑरा, एंड यू विल बी अ बेटर जज टू टेल मी इफ इट वाज मेकिंग सेंस। बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़्यादा हद तक आपने जो बताया वो ठीक है। नारायण कृपा, थैंक यू। थैंक यू। अर्पणा जी, आपने अभी इन व्यक्ति का ऑरा रीड किया तो मेरे को लगता है ये बहुत हद तक सही है, क्योंकि मैं इनको जितना जानती हूँ, जितना आपने इनके डाइजेशन के बारे में बताया है, इनकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया है, और इनके काम का बोझा कि 10 जने होते हुए भी ये काम खुद करते हैं अपने कंधे पे बोझा, तो आपने बहुत हद तक बहुत सही बताया है। थैंक यू। और मैं तो चाहूँगी अगर किसी को भी ऑरा रीडिंग करनी है और टिप्स लेने हैं कि हाउ टू मेक योर ऑरा स्ट्रॉन्ग, तो आप अर्पणा जी से ज़रूर ज्वाइन करके और ये सीखें, और या खुद भी इनसे कराएं। सो नेक्स्ट सेशन विल बी अर्पणा जी कि आप माइंडफुलनेस कैसे लाती हैं मंत्रा चैंटिंग से, और कैसे इंसान को मतलब एक
इमोशनली बैलेंस फील कराती हैं। जी बिल्कुल। अब आप उसे माइंडफुलनेस बोलिए, एनर्जी बोलिए, ऑरा बोलिए, पर जो मेरी कोर स्ट्रेंथ है जिसके लिए लोग आते हैं वो मेन यही है कि कैसे हम साउंड, सिलेबल और ब्रेथ। तो साउंड में आ गई आपकी ध्वनि आ रही है, सिलेबल में आपके अक्षर आ रहे हैं और ब्रेथ में आपका सांस का काम आ रहा है। ये 3 चीजें बनाती हैं मन को काबू करने वाला मंत्र। तो ये हम कैसे किसी मंत्र को यूज करते हैं कि आपके सबकॉन्शियस तक जाएं, आपके उस बिलीफ सिस्टम को ऑल्टर करें और आपको एक पीस की फीलिंग दें। मान लो तो मेंटल स्पा, और अगर नहीं वो है तो बिल्कुल डीप जाके किसी डिवाइन के साथ मिलना। ठीक है, तो हम एक छोटा सा यहाँ करते हैं आपस में, आगे प्रभु की कृपा कि कैसे वो आते हैं और कैसे हमारे साथ करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, चालू करिए। चलिए अब आप अपनी आंखें बंद करके अपने सारे ध्यान को अपने ही शरीर पे लाना है। जब हमारी आंखें बंद होती हैं तो हमारे कान और तेज हो जाते हैं। तो पीछे चलते हुए म्यूजिक पे ध्यान, सांसें आपकी कितनी डीप जा रही हैं उन पे ध्यान। कोई खुशबू आ रही है आपको, ना आपने हाँ करना है ना बोलना है, आपने सिर्फ महसूस करना है। मुंह में क्या स्वाद है, आस पास आपकी सांस ठंडी है कि गर्म है। टोटली अपने चित्त पे आ जाइए, जैसे कमरे में और कोई नहीं और ये भी कोई नहीं देखता। और अलाउ करिए कि मेरी आवाज चित्त तक जाए। और कहूँ क्या अंतर्यामी, काना मन धन प्राणों के स्वामी। क्योंकि आपके परिवार में श्री कृष्ण के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम कृष्णा जाप के साथ ही, कृष्ण मतलब आकर्षण। जहां भी आपको पिछले 3-4 दिनों में किसी ने कोई ऐसी कड़वी बातें कही हैं जो आपके माइंड में अभी भी हैं, जो आपको रुलाती हैं, सताती हैं, और आप वापस पलट के उन्हें बोल ही नहीं पाए कि आपको बुरा लगा है, तो इसी चीज को जहां टिकी हुई है क्लेंज आउट करेंगे श्री कृष्ण के मंत्रों के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हार्ट चक्रा के अंदर अनाहत चक्र में जहां आपको वो बात तीर सी चुभी थी और आप उसका कुछ कर नहीं सके, पहले आप उस तीर को निकालिए और श्री चरणों में रख दीजिए। जब भी हमें ये महसूस हो कि हमें कोई प्यार नहीं करता, तो हमें अपने आप को याद दिलाना होता है कि वो सृष्टि के संचालक हमें बेहद प्यार करते हैं। हम अपनी चीज को बहुत संभाल कर रखते हैं, तो हम जिसकी चीज हैं वो हमें बेहद संभाल के रख रहे हैं। फील कीजिए कि आप ही का कोई बड़ा, आपकी मदर, आपके फादर, जिनके साथ भी आपका कोई प्रेम और स्नेह है, वो आके आपके वहां दवाई लगा रहे हैं और कान में आपको समझा रहे हैं कि जो उसने बोला वो उसका था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाजमन नारायण श्रीमन नारायण, भजो नारायण। आस पास से गोल्डन एनर्जी और बांसुरी के स्वर आपके ऑरा में एंटर होने लग जाएं और आपके हार्ट पे श्री कृष्ण हाथ रखें और आपको समझाएं। उसी इंसान को सामने लाइए जिसने ये कुछ बोला था आपको, और समझिए कि वो सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा था।
उसके कहने से आपको कोई असर नहीं है और फिर भी आपको लगता है कि जस्टिस चाहिए, किसी को बोला ही नहीं, मैंने अपनी साइड की स्टोरी सुनाई नहीं, तो वो श्री कृष्ण को सुनाइए। केसर तिलक मोतियन की माला, वृंदावन के वासी नेह लगाई, त्याग गई तृण सम, दारी गयो गल खांसी। अपनी ही सांस के साथ मन में आप गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए हरे कृष्णा एंड लेटिंग गो। हमारा दिमाग वही सुनता है जो हम उसे सुनाना चाहते हैं। हर सुर के साथ अगली सांस छोड़ते हुए उसने जो भी कहा था जैसे हुआ ही नहीं था। हरे कृष्णा, और लंबी गहरी सांस, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। स्लोली माइंड में जाते हुए, इस सब को क्लेंस करते हुए, मन भर रहा है, मन कर रहा है कि यहीं पे मैं जाके उसको कह दूं। उन आंसुओं को अंदर ही रखते हुए, श्री कृष्ण से स्नेह पाते हुए अपने दोनों पाम्स को रब कीजिए, दोनों हथेलियों को रखिए, अपनी आंखों पे रखिए और बहुत स्लोली अपनी आंखों को शुक्र शुक्र शुक्राने में खोल लीजिए। बहुत ही सूदिंग था और एकदम माइंड एकदम बहुत पीसफुल हो गया। और सच में आपके साथ ये पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऐसा हुआ था जहां आप अपनी बात आगे नहीं रख सके थे और कुछ ऐसा था जो कड़वा चुभ गया था आपको। हाँ, ऐसे मतलब ध्यान में तो नहीं है, पर हाँ मतलब एक आंख से आंसू निकला है तो कुछ तो होगा ही। तो इन्हीं उसको, ये आंसू जो है ये ओवरवेलमिंग है, ये सिर्फ हमारा और उनका कनेक्शन बनने का एक सबूत होते हैं। बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है मेरा सेशन, तभी मैंने अभी आपको 2-1 मिनट में कर दिया, पर इतना ज़रूर एक गिफ्ट है प्रभु जी का, मेरे गुरुओं का, कि जब भी कोई आता है और अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आता है और यही एक्सपीरियंस वो 40-45 मिनट्स के लिए करते हैं, तो उनके माइंड के अंदर बहुत शिफ्ट्स क्रिएट होते हैं और उनको ऐसे भी सूदिंग लगता है और अदरवाइज भी उसके बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट्स होते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि कोई भी इतना सूदिंग सा एक्सपीरियंस लेना है और आपके माइंड को क्लियर करना है, जो भी थॉट्स चल रहे हैं नेगेटिव, तो आप ज़रूर से अर्पणा खन्ना जी से ज्वाइन हों। और इनके कई सत्संग भी होते हैं और कई ये प्राइवेट क्लासेस भी लेती हैं, तो इनके संग जुड़ें और अपने आप को एक अलग लेवल की स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएं। थैंक यू you, सो Arpana मच, ji. थैंक यू सो मच। Thank you. नमस्कार।